हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि जब सेयोंगजुन बस में था तो उस दौरान उसे जुवोन का कॉल आया था और जुवोन की आवाज़ सुनकर सेयोंगजुन काफ़ी परेशान था, मतलब वो खुश नहीं था। और हमने देखा कि उसने जुवोन को बिना जवाब दिए ही अपना कॉल कट कर दिया। और इसके बाद हमने देखा कि सेयोंगजुन उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान था, मतलब उसका मूड ऑफ हो चुका था। और इसके बाद वो एक ऐसी जगह पर गया जहाँ उसका पास्ट जुड़ा था। और इसके बाद सीन गया आज से 5 साल पीछे, जिसमें हमने देखा कि सेयोंगजुन उस समय एक स्टूडेंट था और वो उसी जगह पर एक गाने का परफॉर्मेंस दे रहा था और वो काफ़ी अच्छा गा रहा था, जिससे वहाँ पर खड़े लोग काफ़ी इम्प्रेस थे। और हमने देखा कि वहाँ पर जुवन भी था जो कि सेयोंगजुन की परफॉर्मेंस देख रहा था और उसने सेयोंगजुन की तारीफ भी की। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेयोंगजुन और जुवन एक साथ डिनर कर रहे थे और उस दौरान सेयोंगजुन जुवन को सर कह के बुला रहा था। तो उस दौरान जुवन ने सेयोंगजुन को कहा कि तुम्हें ना मुझे सर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम अकेले हैं तो तुम मुझे ना मेरे नाम से बुला सकते हो। इस पर सेयोंगजुन ने कहा कि मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ। तभी जुवोन ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बचपन से ही अपने रिश्तेदारों के घर पे पले बड़े हो, तो तुम वहाँ पर काफ़ी अकेला फील करते होगे ना। और उसने कहा लेकिन अब फिक्र मत करो, तुम ना मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हो। और सेयोंगजुन के बिहेवियर और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे सेयोंगजुन को जुवोन पे क्रश हो। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जुवोन किसी को किस कर रहा था। तभी वहाँ पर सेयोंगजुन आया और सेयोंगजुन ने उन्हें किस करते हुए देखा और वो काफ़ी हैरान था ये देखकर। और इसके बाद सेयोंगजुन रूम के अंदर गया और सेयोंगजुन को देखकर वो लड़का जो कि जुवोन के साथ किस कर रहा था वो वहाँ से चला गया। और इसके बाद सेयोंगजुन ने जुवोन से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और उसने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर जुवोन ने सेयोंगजुन को कहा कि अभी मैं जो भी कर रहा था वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ना ही उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है। और इसके बाद अगला सीन था जुवोन के स्टूडियो में, जहाँ पर हमने देखा कि एक लड़का डांस परफॉर्मेंस दे रहा था और उसका डांस खत्म होने के बाद जुवोन ने उसकी तारीफ की। और इसके बाद बारी आई सेयोंगजुन की। दरअसल सेयोंगजुन भी वहाँ पर एक ट्रेनी था और सेयोंगजुन ने डांस करना शुरू किया और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी जुवोन ने उसकी तारीफ नहीं की। और उस समय जुवोन काफ़ी रूखा बिहेव कर रहा था सेयोंगजुन के प्रति। और इसके बाद जुवोन ने वहाँ पर जो बाकी के मेंबर थे उन सब से कहा बाहर जाने के लिए और कहा कि मुझे सेयोंगजुन से कुछ बात करनी है। और वहाँ से जाते जाते एक मेंबर ने सेयोंगजुन को ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगा तुम जुवोन के फेवरेट हो? नहीं, वो तो जुवोन को तुम पे दया आती थी और तुम्हारे हालात को देखकर वो तुम्हारे प्रति थोड़ा अच्छे से बिहेव करता था। और इसके बाद सेयोंगजुन जुवोन के पास गया। हालांकि उन दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं था, मतलब पहले जैसा उनका बिहेवियर फ्रेंडली नहीं था, थोड़ी ऑकवर्डनेस थी उनके बीच। और इसके बाद सेयोंगजुन ने जुवोन का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि तुम मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जुवोन ने उस दौरान अपने हाथ को ऐसे देखा जैसे कि सेयोंगजुन का उसका हाथ पकड़ना उससे अच्छा ना लगा हो। और इसके बाद जुवोन ने सेयोंगजुन को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगा तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, मत भूलो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। इसके बाद सेयोंगजुन ने फिर से जुवोन को कहा कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन जुवोन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस प्रेजेंट में, जहां हमने देखा कि सेयोंगजुन घर वापस आया और होयोन उस दौरान सेयोंगजुन का इंतज़ार ही कर रहा था। और उसने सेयोंगजुन को कहा कि तुम अगर लेट होने वाले थे तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था पहले ही। इसके बाद सेयोंगजुन ने होयोन को कहा कि आज तुम अपने घर में सोना। तो होयोन ने सेयोंगजुन से पूछा कि क्यों, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इस पर सेयोंगजुन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इतना कहा कि प्लीज़ तुम आज अपने घर सो जाना। और उस समय ना सेयोंगजुन थोड़ा अच्छे मूड में नहीं दिख रहा था, इसलिए होयोन ने उससे कोई बहस नहीं की। और इसके बाद सीन था अगली सुबह, जहां हमने देखा कि होयोन सेयोंगजुन के घर सुबह सुबह आया था और उसने सेयोंगजुन को कहा कि कल मैं अपने घर ही सोया था। और इसके बाद होयोन ने सेयोंगजुन से पूछा कि वैसे आज तुम फ्री हो, आज तुम क्या करोगे। तो इस पर थोड़े रूखे अंदाज में सेयोंगजुन ने उससे कहा कि क्यों, क्या करना है। ये बात को सुनकर होयोन ने कहा कि क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं पूछ सकता हूँ। और इसके बाद होयोन ने कहा कि चलो आज रात की डिनर हम एक साथ करेंगे। तो इस पर सेयोंगजुन ने कहा ठीक है। और इसकी दूसरी ओर हमने देखा कि जे-यून अकेले खड़ा था और वो उस दौरान ये प्रैक्टिस कर रहा था कि जब वो सेयोंगजुन से मिलेगा तो उससे कैसे बातें करेगा, उसके सामने कैसे पेश आएगा। और उस दौरान वो गली में सेयोंगजुन के घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके सामने से होयोन गुजरा, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
और इसके बाद जेयुन सेंगजुन के घर के दरवाजे के पास गया तो सेंगजुन ने दरवाजा खोला और वो देखकर उसे हैरान हो गया और उसने कहा कि ये तो सच में आ गया यहाँ पर। और इसके बाद सेंगजुन ने फिर से दरवाजा खोला और जेयुन को कहा थोड़ा सा इंतजार करने के लिए। और इसके बाद वो घर के अंदर गया और कपड़ा बदल के आया और फिर से उसने दरवाजा खोला और इसके बाद वो जेयुन को अंदर लेकर गया। और घर के अंदर सेंगजुन ने जेयुन को सिंगिंग क्लासेस दी और इसके बाद सेंगजुन खिड़की खोलने के लिए गया, तभी उसकी मदद करने के लिए जेयुन उसके पीछे गया और उसके पीछे खड़ा हो गया जाकर। तभी जेयुन को अपने इतने करीब देखकर सेंगजुन हैरान हो गया, मतलब पैनिक हो गया और इसके बाद वो दोनों सोफा पे गिर गए। और उस दौरान ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में खो गए हों। और इसके बाद जेयुन ने सेंगजुन को सलाह दिया और कहा कि कैसा रहेगा अगर हम दोनों बाहर जाकर ड्रिंक करें। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि अगर ड्रिंक घर पे ही हो और घर पे ही हम ड्रिंक करें तो ये कैसा रहेगा। और इसके बाद हमने देखा कि सीन था होयुन के वर्किंग प्लेस पे और वहाँ पर जो उसका दोस्त था उसने होयुन से पूछा कि वैसे आज रात तुम क्या करने वाले हो, मतलब तुम फ्री हो। तो इस पर होयुन ने उससे कहा कि नहीं, आज रात मैं फ्री नहीं हूँ, दरअसल मेरा डिनर का प्लानिंग है। तो इस बात को सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि डिनर का प्लानिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने घर में एक सीक्रेट लवर छुपाकर बैठे हुए हो। तो इस पर होयुन ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर उसके दोस्त ने मजाक में कहा कि अच्छा होगा कि जो तुम कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वरना अगर कभी मुझे पता लगा ना कि तुम्हारा कोई लवर है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसके बाद अगला सीन था रात में डिनर टाइम में, जहाँ हमने देखा कि जेयुन और सेंगजुन डिनर करने के लिए एक साथ बैठे थे। और उस दौरान जेयुन ने सेंगजुन से कहा कि तुम मुझसे ना कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हो, अगर तुम मुझसे कंफर्टेबल होकर बात करोगे तो हमें ना आसानी होगी एक दूसरे को जानने में। इस पर सेंगजुन ने जेयुन से कहा ठीक है, और उसने जेयुन से पूछा कि आखिर तुम सिंगिंग सीखना क्यों चाहते हो। तो इस पर सेंगजुन ने जेयुन को जवाब दिया और कहा दरअसल मैं अपने लवर के लिए एक गाने का परफॉर्मेंस देना चाहता था। तो इस पर सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि अगर तुम्हें ज़रूरत हो ना तो मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए गाने का लिरिक्स भी लिख सकता हूँ। तो इस पर जेयुन हैरान हुआ और उसने कहा कि वाह, तुम गाने का लिरिक्स भी लिख सकते हो। इस पर सेंगजुन ने जेयुन को बताया कि जब मैं हाई स्कूल में था तो उस दौरान मैं ट्रेनी हुआ करता था और उसी दौरान मैंने ये सब सीखा था। तो इस पर जेयुन ने सेंगजुन को कहा कि तुम्हारे अंदर तो इतने टैलेंट्स है, तो तुमने ट्रेनी के समय अपना सफ़र छोड़ क्यों दिया, तुम अगर आइडल बनते तो कितने अच्छे आइडल बनते। तो इस पर सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लोगों की उपस्थिति में गाना नहीं गा पाते हैं। ये सुनने के बाद जेयुन खड़ा हुआ और सेंगजुन को कहा अपने पास आने को, और उसने कहा कि तुम इमेजिन करो कि तुम अभी वेडिंग हॉल में हो। और उसने कहा कि ये इमेजिन करो कि वहाँ पर ना कोई भी नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे, और उस दौरान तुम गाना गाने से पहले मेरी आंखों में देखो। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि इसमें इसका क्या रोल है। तो इस पर जेयुन ने सेंगजुन को कहा कि क्या पता हो सकता है कि अगर तुम सिर्फ मेरे को वहाँ पर देखो तो तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो और तुम अच्छा गाओ। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जेयुन ने कहा कि तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। और वो उस दौरान बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर होयुन आया और होयुन ने देखा कि जेयुन और सेंगजुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हुआ।